अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग आज जो है वो नेफ्रॉन के हवाले से पढ़ेंगे। नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि किडनी के अंदर मौजूद होती हैं। इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। 9 लाख से 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो हर किडनी के अंदर मौजूद होती है और ये यूरिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ये एक हैंडमेड डायग्राम है नेफ्रॉन की, और इसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स को पहले स्टडी करते हैं। दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि शॉर्ट नेफ्रॉन आपको नजर आ रहा है, और एक आपको जरा लार्ज लॉन्ग नेफ्रॉन नजर आ रहा है जिसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर बेसिकली अरेंज अलोंग द कॉर्टिकल रीजन। ये जो कॉर्टिकल रीजन होता है यानी कॉर्टेक्स होता है किडनी का, वहां पर जो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और दूसरे नेफ्रॉन्स है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर इनका ट्यूबुलर पार्ट मौजूद होता है। इनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द नेफ्रॉन विच आर प्रेजेंट along the border of cortex with their tubular part looping deep into inner medulla are called juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron have long loop of Henle as compared to cortical nephrons, और ये जो है स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो 85% टोटल नेफ्रॉन्स का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और ये शॉर्टर होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो 15% बनाते हैं टोटल नेफ्रॉन का। हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल। सबसे पहले हम रीनल कॉर्पस्कल को डिस्कस करेंगे जिसमें ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल आ जाता है। ये आपको रीनल कॉर्पस्कल जो नेफ्रॉन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो नजर आ रहा है जिसमें आपको ये एक कप शेप्ड कवरिंग नजर आ रही है जिसको बुमेन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही हैं जो कि कॉइल्ड हैं, बॉल शेप्ड हैं, इनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो बोमेन कैप्सूल है इसने ग्लोमेरुलस को, कैपिलरीज को कवर किया हुआ है, और इसकी दो लेयर्स है, प्राइटल लेयर या आउटर लेयर होती है इसकी। इसी तरह इनर लेयर जिसे विजरल लेयर भी कहते हैं। जो प्राइटल लेयर है और विजरल लेयर है इनके दरमियान स्पेस होती है मौजूद जिसे कैप्सूलर स्पेस कहते हैं। ये बुमेन कैप्सूल की स्पेस है। इस स्पेस के अंदर बुमेन फिल्ट्रेट आएगा। जब ब्लड फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस से तो इस स्पेस के अंदर जो है वो फ्लूइड आ जाएगा जिसको बुमेन फिल्ट्रेट कहते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, बुमेन कैप्सूल की इनर मेम्ब्रेन में ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं ये फुट सेल्स हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। अब इनको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस को अगर हम डिटेल में देखें तो ग्लोमेरुलस जो है इसकी ये ब्लड कैपिलरीज से बना है और इन कैपिलरीज की वॉल्स में पोर्स होते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रा कहते हैं। इन पोर्स से जो है वो ब्लड में से जो है वो सब्सटेंसेस फिल्टर होते हैं स्मॉल साइज के। ब्लड सेल्स नहीं पास करते इन पोर से, ना ही लार्ज प्रोटीन्स पास कर मूव करते हैं इनसे बाहर। हाँ, इनसे जो है वो फ्लूइड निकलता है जिसमें स्मॉल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होते हैं, और वो निकल कर जो है वो बुमेन कैप्सूल की स्पेस में आ जाता है वो फ्लूइड। उस फ्लूइड को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या बुमेन फिल्ट्रेट। क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से बना है और बुमेन कैप्सूल में आ गया है उसकी स्पेस में, तो इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं और बुमेन फिल्ट्रेट भी कहते हैं। इस फिल्ट्रेट के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो 4 नैनोमीटर टू 8 नैनोमीटर इन साइज होते हैं जो कि फेनेस्ट्रा के पोर से इजीली पास कर जाते हैं। अब जो फ्लूइड है वो बुमेन ग्लोमेरुलस से फेनेस्ट्रा से पास होता हुआ जो है वो बुमेन फिल्ट्रेट की बुमेन कैप्सूल की स्पेस में आ गया है, और अब हम उसे बुमेन फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम पोडोसाइट्स को डिस्कस करते हैं। पोडोसाइट्स जो थे वो बुमेन कैप्सूल की इनर वॉल के सेल्स थे जिन्होंने ग्लोमेरुलस को डायरेक्टली कवर किया हुआ था। अच्छा, ये फुट शेप्ड सेल्स होते हैं और इनकी कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें पेडिकल्स भी कहते हैं। तो इनके दरमियान जो है वो स्लिट्स पोर्स मौजूद होते हैं पेडिकल्स के दरमियान, जहां से जो फ्लूइड है ये ब्लड से निकल कर जो है पहले तो वो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो फेनेस्ट्रा है उनको पार करेगा, और उसके बाद वो स्लिट पोर्स को पार करेगा जो कि पोडोसाइट्स के दरमियान है, उसके पेडिकल्स के दरमियान है। और ये फ्लूइड जो है अब ये स्पेस में आ जाएगा बुमेन कैप्सूल की, और इसे बुमेन फिल्ट्रेट कहेंगे। तो जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं जिनको पार करना पड़ता है उस फ्लूइड को, वो एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनके दरमियान जो स्पेसिस है फेनेस्ट्रा उनको वो पार करेगा। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है जो कि आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, प्रोटीन की लेयर होती है,
और फिर पोडोसाइट्स जो कि आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। अब हम रीनल ट्यूब्यूल को डिस्कस करते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के जो है वो 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो रीनल कॉर्पस्कल के साथ अटैच है, ये स्टार्टिंग पार्ट है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। और क्योंकि ये कन्वोल्यूटेड होती है, इसमें बेंड्स होते हैं, इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये यू शेप्स लूप सी बनती है, जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। और फिर लास्ट पार्ट है जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जो कि ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब हम लोग फंक्शंस नेफ्रॉन के डिस्कस करेंगे। तो पहला फंक्शन जो नेफ्रॉन का है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये रीनल कॉर्पस्कल में होता है और ग्लोमेरुलस इसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ से जो है वो फ्लूइड निकलता है ब्लड में से। तो इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस द पार्ट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड इनटू द बुमेन कैप्सूल, इट इज नाउ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और बुमेन फिल्ट्रेट। इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होंगे, वाटर एक्सेस मौजूद होगा और कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट्स। ये यूजफुल सब्सटेंसेस आगे जाके दोबारा ब्लड में वापस रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में। और वो सेकंड फंक्शन है नेफ्रॉन का, जिसे कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। अब जब ब्लड जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा, तो वो जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे या एक्सेस वाटर था, सॉल्ट्स था, बॉडी ऑन डिमांड दोबारा से उसको अगर बॉडी को जरूरत पड़ी है तो ये यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, ये वाटर, ये जो है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में ये सब्सटेंसेस दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। इसे कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ये पीसीटी में होती है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। इसके बाद जो थर्ड फंक्शन है नेफ्रॉन का, वो ट्यूबुलर सेक्रीशन है, जो कि प्यूरी ट्यूब में होती है। ये जो ट्यूब के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, यानी ट्यूब के जो एपिथेलियल लेयर होती है, वहां से प्रोटॉन्स जो हैं वो उसके फिल्ट्रेट में या यूरिन में ऐड किए जाते हैं। ये प्रोटॉन्स और H प्लस आइंस जो होते हैं, ये यूरिन की पीएच को कम कर देते हैं, उसे एसिडिक कर देते हैं, और इनडायरेक्टली वो ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं, ब्लड को एसिडिक होने से बचाते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन्स बेसिकली ब्लड से आते हैं, कैपिलरीज के ब्लड में, और वहां से ये एपिथेलियल सेल्स में, और फिर वहां से ये फिल्ट्रेट में या यूरिन में आते हैं और यूरिन की पीएच को कम कर देते हैं, उसे एसिडिक कर देते हैं। नॉर्मल यूरिन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सके। बाजुकात ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जब ब्लड की एसिडिटी बढ़े तो उसको कंपनसेट करने के लिए यूरिन एसिडिक हो जाता है, यानी उसमें वो प्रोटॉन्स आ जाते हैं ब्लड से थ्रू पास आफ्टर पासिंग थ्रू एपिथेलियल सेल्स। तो ये जरूरी है क्योंकि आप ब्लड की पीएच को ड्रॉप नहीं होने दे सकते। हाँ, यूरिन की पीएच जब बहुत ज्यादा ड्रॉप होगी तो उससे ये है कि आपको जलन होगी, और वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपने पानी ज्यादा पीना है और डाइट में मिर्च, मसाले, नमक वगैरह और इस तरह की चीजें कम लेनी है।